अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अगला टॉपिक है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट द क्रेमर रूल, और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में। हम कुछ मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके ज़रिए हम कुछ उसको सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगे जिससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट द क्रेमर रूल। क्रेमर रूल के बारे में हमने ये कहा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स कुछ इक्वेशन होंगे, उसको आप पहले AX = B फॉर्म में लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिख देंगे, फिर ए मैट्रिक्स ले लेंगे और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो हैं, यानी वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक हैं, तो फिर हम जाके उसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेथड होगा वो होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इसमें भी सेम बात होगी कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इक्वेशन कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और आप लिख देंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई सी दो लीनियर इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारे पास है AX + BY = C, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है सपोज कोई है DX + EY = F के बराबर। ये हमारे पास कोई सी दो लीनियर इक्वेशन है। सवाल ये बनता है कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है। ये लीनियर इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि यहाँ x का पावर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ x का पावर हमारे पास 1 है और इधर y का पावर हमारे पास 1 है। इधर x का पावर 1 है और इधर y का पावर 1 है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है दोनों। ये इक्वेशन 1 जो है ये भी लीनियर है और इक्वेशन 2 भी हमारे पास लीनियर है, और दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं फिर इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके पहले आपने क्या करना है, आपने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। इस पहले वाले में x का कोफिशिएंट A है, दूसरे में y का कोफिशिएंट B है। नीचे वाले आप में आ जाओ तो x का कोफिशिएंट D है और y का कोफिशिएंट E है, तो इसको हम लिख देंगे। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, या जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब दूसरा जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो आपने किस तरह करना है, वो इसमें जो अननोन है, पहले वाले में अननोन x है, दूसरे में दोनों में x और y है, तो इसको आप लिख देंगे और फिर यहाँ आप लिख देंगे राइट हैंड साइड, पहले वाले में C है और दूसरे वाले में D है। इस तरह आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप A का नाम दे दोगे, इसको आप x का नाम दे दोगे और इसको आप B का नाम दे दोगे, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। और वो इक्वेशन किस तरह होगा, AX = B के फॉर्म में होगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन में A हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, B भी हमारे पास मौजूद है। अननोन क्या चीज़ है हमारे पास, अननोन इसमें हमारे पास x है, यानी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप इस x मैट्रिक्स की तरफ देख ले तो ये हमारे पास है, इसमें सिर्फ हमारे पास x और y है। यानी हम असल में फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम असल में x और y फाइंड करना चाहते हैं। हमारे पास x भी अननोन है और y भी अननोन है, इन दोनों को हमने जाके फाइंड आउट कर लेना है। तो इसका तरीका क्या होगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया AX = B, इसको आपने लिख देना है। इधर आपको x चाहिए, a नहीं चाहिए, तो इस a को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों साइड के साथ a का इन्वर्स मल्टीप्लाइड कर लेना है। ये आपके पास हो जाएगा A इन्वर्स × AX = A इन्वर्स × आपके पास इधर B है तो इसके साथ A इन्वर्स लगा दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब अगर आप रियल नंबर का भी जिक्र करें तो आपके पास अगर कोई से दो रियल नंबर है, एक आपके पास 2 है और दूसरा आपके पास 1/2 है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका जवाब 1 आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये नंबर है और ये उसका इन्वर्स है। यानी इसी तरह अगर आपके पास ये इन्वर्स है और ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका जवाब आइडेंटिटी आएगा। जैसे इधर जवाब हमारे पास 1 आया था, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय x = A इन्वर्स × B। ये आपके पास आ गया। अब आइडेंटिटी को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाइड कर लो तो आपके पास वो चीज़ दोबारा आता है, यानी x के साथ मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो दोबारा x आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा x = A इन्वर्स B। अब x किस चीज़ के बराबर था, इसमें हमारे पास दो चीज़ें थी, x और y। A इन्वर्स किस चीज़ के बराबर था, ये हमारे पास था 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A, और लास्ट में B लिखा है तो B की भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, वो B की वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे। तो ये वो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, जिसके ज़रिए हम किसी भी, अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके
उसमें से हम अननोन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 के बराबर हो गया, ये 10 है। और दूसरा इक्वेशन आपके पास है x प्लस इसको हम लगा देते हैं 2y एंड इट इज़ इक्वल टू सपोज ये 8 के बराबर है। तो आपके पास इससे मैट्रिक्स किस तरह बनेंगे? पहले मैट्रिक्स क्या, अगर आप कोफिशिएंट लिखते तो पहले वाले में इधर आपके पास क्या चीज़ है, ये इसका कोफिशिएंट आपके पास 2 है, इधर 2 लगा दूंगा मैं। इसका कोफिशिएंट 3 है, इधर मैं 3 लगा दूंगा। x का कोफिशिएंट इधर 1 है तो इधर 1 लगा दूंगा। इधर y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लगा दो। आपके पास x मैट्रिक्स कौन सा बन जाएगा? अननोन वाले वो बन जाएंगे x और y, और राइट साइड पे आपके पास बन जाएगा, एक 10 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिस्टम बन गया। इसमें चूंकि हमें सिर्फ x चाहिए और y चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे इसके लिए कि x इज इक्वल टू a इनवर्स और यहाँ पर b लगा देंगे। यानी सबसे पहले हमें a का इनवर्स चाहिए। अब a के इनवर्स में हम एक चीज़ फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि इसके फार्मूले में आता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 हो गया। अब एडजॉइंट फाइंड कर ले। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास बन जाएगा इस तरह कुछ हो। इन दोनों के ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, इनके हम प्लेसेस चेंज कर लेंगे। अब प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट कौन से? ये दोनों हैं, तो 2 और 2 के प्लेसेस चेंज कर लो, कोई फ़र्क इन पे नहीं पड़ेगा। और बाकी ये जो दोनों हैं इसके हम साइन चेंज कर लेंगे, तो पहला वाला -1 और अगला वाला हो जाएगा -3। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब इस फार्मूले की मदद से आप, इन दोनों चीज़ों की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 की जगह 1, डिटरमिनेंट की जगह 1, और एडजॉइंट हमारे पास क्या चीज़ आ गया था, यहाँ हम प्रीवियस वाले से चेक कर लेंगे। ये हमारे पास आया था 2 - 3 - 1 और 2, 2 - 3 - 1 और ये हमारे पास 2 आ गया। अब मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 1 को 1 पे डिवाइड कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही 1 दोबारा आ जाएगा। यानी a इनवर्स हमारे पास असल में आ गया 2 - 3 - 1 और 2 आ गया। अब इसको पिछले वाले फार्मूले में पुट कर लो, वो आपके पास था x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, यानी ये फार्मूला आपके पास था x इज इक्वल टू a इनवर्स और b। x की जगह पर मैं पुट कर लूँगा x और y, और a इनवर्स की जगह पर मैं पुट कर लूँगा 2 - 3 और ये आ जाएगा -1 और 2, और b की जगह पर हमारे पास ऊपर 10 था और नीचे हमारे पास 8 था। इस तरह हम लगा देंगे। अब चलो नेक्स्ट उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x और y इज इक्वल टू, इधर x लगा दो इधर y लगा दो, दे आर इक्वल टू। अब बाकी दो मैट्रिक आपके पास हैं तो आपने जाके उनको मल्टीप्लाइड कर लेना है। देख ले इधर, तो ये हमारे पास किस तरह से आए हैं, ये हमारे पास इधर आए थे, ये हमारे पास था 2 - 3, इधर मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 और 2, और अगला मैट्रिक हमारे पास एक में 10 था और दूसरे में 8 था हमारे पास। ये यहाँ पर अच्छी तरह लेके नहीं जाते हैं, तो इसको ऊपर वाले को 10 रीड करो और नीचे वाले को 8 रीड करो। अच्छा, मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाइड करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट 2 है, इधर वाला 10 है, तो 2 × 10 से 20 आ जाएगा। प्लस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, लेकिन -3 और 8 से कितना आ जाएगा, -24, तो वो प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा तो -24 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट इधर -1 है और इधर वाला 10 है, तो -1 × 10 से कितना आ जाएगा, -10, एक प्लस अपनी तरफ से, और 2 × 8 से आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये मज़ीद आपके पास बराबर हो जाएगा, 20 - 24 से आता है -4, और -10 + 16 से आता है हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू बराबर होगी x के और नीचे वाली वैल्यू बराबर हो गई y के। इस तरह आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 6 आ गई, और इस तरह आप अपने जवाब को वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, आपके पास जो स्टार्ट में दो लीनियर इक्वेशन थे उसमें आपने ऐसे करना है कि आपने x और y की वैल्यू पुट कर ली है, तो आपके पास दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। अगर दोनों साइड बराबर ना आए, इट्स मीन यू डिड समथिंग रॉन्ग। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास इस तरह है, मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ 6x + 3y और इधर मैं ले रहा हूँ 2x + y। ऊपर वाला बराबर है किसी भी चीज़ के बराबर ले लो, इसको 4 के बराबर ले लिया।
उसका हम मैट्रिक बना देते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक पहले वाले का 6 हो जाएगा, 3, 2 और 1 हो जाएगा। और इसमें 2 अननोन हैं, वो x और y हैं, और राइट साइड पे हमारे पास है 10 और 4 आपके पास है। ए मैट्रिक्स ये वाला हो गया, x ये हो गया और b ये हो गया। यहाँ आपको मैं एक नया चीज़ सिखाना चाहता हूँ, उसको सीख जाए। ए मैट्रिक हमारे पास बराबर आ जाएगा किस चीज़ के, ये है हमारे पास 6, 3, 2 और 1 है। इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट फाइंड कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से भी 6 आता है, एंड इट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आ गया। अगर ये नॉन ज़ीरो होता तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास निकल आ जाता। तो ये हमारे पास था दूसरा एग्जांपल। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लिख देते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये 3 है। और नेक्स्ट ले लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 के बराबर ले लेते हैं। ओके, इसमें आपने क्या करना है? आपने ऐसा कर लेना है कि ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 5 हो जाएगा। आपके पास कोएफिशिएंट है x और y, और दूसरा साइड आपके पास बराबर है 4 और 6 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास बन गया। इसको आपने a का नाम देना है, इसको x का नाम देना है, इसको b का नाम दे देना है। अब आपने क्या कर लेना है? आपने इस फार्मूले में इसको पुट कर लेना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स और b। इस फार्मूले में पुट कर लो। ये आप सबका क्लास वर्क या होमवर्क है, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। और अगर इस सवाल में कोई मसला है आपको तो आप वो मुझे भेज देंगे। अगर इस सवाल को आप कर ले तो आप कमेंट में डन लिख के क्या आपने कर लिया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।